विषय एमआईएम का संगठन विस्तार था। पार्टी को जीतने का लक्ष्य एक तय किया गया है ना कि दिल्ली के अंदर 50 से 100 हमारे पार्षद होने वाले। आने वाले टाइम में आप 100% 50 से 100 सीट निगम में इंशाल्लाह हम लोग पैदा करेंगे। ये केंद्र में भी जाएगी और केंद्र में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। केंद्र में ही साल पहले सन 2014 से बीजेपी कितनी थी, बाकी भी यही हाल थे। और आरएसएस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, वो भी कभी 1 से 2 से शुरू हुआ था, उसमें 200 से ज़्यादा कॉरपोरेटर जीते। उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा कॉरपोरेटर हैं हमारे। अब की बार विधायक भी है, बिहार में विधायक जीते 5 विधायक हैं, सबसे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ मुसलमानों की उठा रहे हैं। अब यही हाल दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में जिस हिसाब से रेशू है, उस हिसाब से अगर हम 100 कॉरपोरेटर्स भी लाने में कामयाब हो गए तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी आवाज़ मजबूत होती है, हमारे हक की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, हमारी तरक्की की बात होती है, हमारे नाले और सड़कों की बात होती है। ये पार्टियाँ क्या हमारे इलाके में आती हैं? आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली के अंदर राज किया, बताइए हमारे लिए क्या किया? सिवाय दरी बिछवाने के अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं ये लोग? ना ही ये कभी करेंगे हमारे लिए, ना ही इन्होंने किया और ना आने वाले टाइम में करेंगे। ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं कि इनके पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं, दरी बिछाते फिर रहे हैं। अरे मुत्तहिद होके एक हो जाइए और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने झंडे डंडे को मजबूत कीजिए, फिर देखिए हर मुसीबत का सामना करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं। दलित समाज से हमने 15 कॉरपोरेटर महाराष्ट्र में जिताए, टिकट दिया है बराबर। हर जगह पर हमारे हिंदू, दलित समाज, पिछड़ा समाज, हर समाज से हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जात की राजनीति कर रहे हैं? हाँ, बैरिस्टर हैं वो, एक मुस्लिम होने के नाते आज हर पार्टी का नुमाइंदा यादव, मुलायम सिंह यादव जी है। क्या वो यादवों की बात नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पुलिस महकमे हैं सबसे ज़्यादा यादव अधिकारी नहीं हैं? वो भी अगर अपने मुस्लिम होने के नाते थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज़ तो मजबूत, अपने लिए तो बोलता ही है आदमी, अपने और अपने के लिए। वो कहते हैं ना, पेड़ अपने रुख को गिरता है। आपको लगता है भाई थोड़ा सा उनका रुख गिरता है? सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन है हिंदुस्तान के अंदर? सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही कमज़ोर है। वो एक कमज़ोर की आवाज़ उठाते हैं, जिसके साथ जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। ज़्यादातर इस हिंदुस्तान के अंदर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो मुस्लिम का तो टूटी फूटी शायरी कर रही है हम, और कांग्रेस तो सिमटती जा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस ख़त्म है। कांग्रेस के जितने भी आला अधिकारी, आला पदाधिकारी हैं, आप सब एमआईएम की तरफ को रुजू हो रहे हैं। धीरे धीरे एमआईएम हमारे गुलफाम महिला इशरत जहाँ मैडम को जोड़ा है, तो अब तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी। ये पार्टी है ही मुस्लिमों से। इसकी जो थोड़ी बहुत ढांचा बचा हुआ है ना, वो मुस्लिमों ने बचा रखा है, बाकी ये ख़त्म है। अब वो टाइम भी इनका भी कराए, ये बिल्कुल सिमट जाएंगे और एमआईएम उभर के आएगी। वही टाइम चल रहा है। ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हमारी तो ये दिली तमन्ना है। जिस किसी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जाइए। क्या हासिल कर लिया आपने? अब से पहले, आज़ादी से पहले, जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से लेकर 2014 तक कांग्रेस ही तो भारी बहुमत में थी। मुसलमान का तरक्की का रेशो हमेशा नीचे डाउन गया है और दूसरी धर्म जाति है इनका ऊपर गया है। मुस्लिम हमेशा तरक्की के मामले में, परसेंटेज के मामले में डाउन हुआ है। यानी अगर आज़ादी से पहले भी अगर 5% तरक्की कर रहा था, तो अब 2% तरक्की कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या कोई और प्रधानमंत्री बने, हमें क्या हासिल है? हमें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने, जब ही हासिल होने वाला है। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मानकर आप जुड़िए और एक साथ खड़े हो जाइए, मजबूती से चलिए, मुट्ठी बन जाइए, ताकत बन जाइए। आप हर चीज का मुकाबला कर सकोगे, हर बुलडोजर का मुकाबला कर सकोगे अगर आप इकट्ठे हो जाओगे, अपनी पार्टी का झंडा मजबूत करोगे। हर चीज को रोक सकते हो, हर जुल्म को रोक सकते हो। आप देखिए हैदराबाद की क्या स्थिति है कि बड़ी से बड़ी जो भी पार्टी सरकारों में आती है, सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के पास आती है और उनको अपने बराबर में बिठाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री हमारे कायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के दोस्त हैं। सबसे गहरा दोस्त अगर किसी को मानते हैं तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वहां के मुख्यमंत्री मानते हैं। क्या ये मुमकिन दिल्ली में नहीं? क्या ये मुमकिन यूपी में नहीं? क्या ये मुमकिन बंगाल में नहीं? मुमकिन है, बस कुछ कमियां चल रही हैं। वो कमियां है कि हम मुत्तहिद नहीं है, हम एक जगह जाकर वोट नहीं देते।
मत सोचिए यहाँ कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन सत्ता में आएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम किसी से नहीं डरते। हमें अपने पार्टी को, अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। जिस दिन आप ये इरादा कर लेंगे, आप खुद ब खुद मजबूत होते चले जाएंगे। दोस्तों, अब ये वक्त आ चुका है कि आपके इलाके में आपकी पार्टी ने कदम रख दिया है। हम सबको मिलकर इसको, पार्टी को मजबूत करना है और इकट्ठे होकर हर घर जाकर एक दूसरे को जोड़ना है और पार्टी के बारे में बताना है, उसके फायदे बताने हैं, उसके हुकूक बताने हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। आप ये समझिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब पार्टी के जिम्मेदार हैं। आज से ही मैं इरादा करता हूं कि हर रोज मैं 3 लोगों को पार्टी से जोड़ूंगा। देखिए किस तरह से आपके इलाके में पार्टी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। अपने इरादों को मजबूत कर लीजिए और ये इरादा कर लीजिए कि मेरा कायद कोई है तो एक ही नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसके हाथों को मजबूत करना है। अब हमें यही वक्त है। हर चीज का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है। सभी को, मुझे भी, आपको भी अल्लाह के घर जाना है। सबका वक्त आता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो उम्र हो रही है। अगर आप ये सोचिए कि अगर वो ना होते तो कौन बताता कि हमारे खिलाफ क्या कानून बन रहे हैं। ये जितने भी सांसद बैठे हुए होते हैं ना दूसरी पार्टियों के, चाहे वो मुस्लिम ही हो, मैं तो मुस्लिमों को कहता हूं, इन्हें भी ये मालूम नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, हमारे लिए खिलाफ क्या क्या कानून बनाए जा रहे हैं संसदों में। इन्हें कुछ पता नहीं होता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर ऐसे ही नहीं होते। लंदन से डिग्री लेकर आए। एक बैरिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक बैरिस्टर आपके पास है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे बैरिस्टर हमारे पास हैं। इनका फायदा उठा लो आज दोस्तों, और कल के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को मजबूत कर लो। उनकी जिंदगियों के बारे में सोचो, उनके कल के बारे में सोचो, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचो और सोचो कि वो जब इसी हिंदुस्तान में सांस ले रहे होंगे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होंगे, उनके साथ क्या होगा। अगर आप चुप रहोगे, तब तक चुप रहोगे तो ये जुल्म बढ़ता रहेगा। अपने बच्चों के बारे में सोचो, उस टाइम कितना चरम पर होगा। इसका खिलाफ, इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी आपको मिलकर। एक ही पार्टी है जो इसकी मुखालिफत कर सकती है, जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और एक ही नेता है जो इसकी मुखालफत कर सकता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, मेन बात यह है कि हमें संगठन को लेकर के आज मीटिंग की है हमने। मेरी आपसे, आप लोगों से ये गुजारिश है कि सभी पार्टी से जुड़िए, घर घर जाइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए, जो हमारे खिलाफ चीज़ें चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताइए और पार्टी को मजबूत करने का काम कोशिश पालते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने इनको चुना है, जिम्मेदार हैं। और हमारे मंजर सोहेब साहब, फहमी साहब और जिला अध्यक्ष गुलफाम अली साहब का ये बड़ा भरोसा है इनके ऊपर, जो इनको रजौरी गार्डन विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका तालियों से स्वागत किया जाए, इनका जोश बढ़ाया जाए। जितने भी लोग बैठे हुए ताली थोड़ा बजा दे, बड़ा मेहरबानी होगी। स्वागत और जिम्मेदारियों से नवाजती हुई इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हमारे विधानसभा अध्यक्ष अजहर अहमद भाई रजौरी गार्डन विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होते हुए, और इनकी सबकी जिम्मेदारी है इनका मान सम्मान बढ़ाना, और इनकी भी जिम्मेदारी है कि आगे जनता का भरोसा जीतना। पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है वार्ड नंबर 97 की, अजहरुद्दीन सलमानी साहब। अजहरुद्दीन सलमानी साहब वार्ड नंबर 97 से चौखंडी से सम्मानित होते हुए और जिम्मेदारी को संभालते हुए हमारे भी इनका वही तालियों से स्वागत कर दिया जाए, बड़ा मेहरबानी।
आप बनाए गए हैं चौकंडी के चौकंडी पे 97 अध्यक्ष वार्ड नंबर हमारे गुलफाम अली अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली का स्वागत करते हुए अब मैं गुजारिश करूंगा अनीस अहमद भाई और बहुत मोहब्बत करने वाले MIM पार्टी से ओवैसी साहब को चाहने वाले, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बड़ा ही लोकप्रिय वार्ड है विष्णु गार्डन 95 वार्ड से विष्णु गार्डन विधानसभा वार्ड नंबर अध्यक्ष से बनाया गया इनको 95 वार्ड से। तालियां बजाइए इनकी। हमारे गुलफाम अली साहब सम्मानित करते हुए फहमी भाई, मंजर सोहेब साहब, अनीस अहमद का स्वागत करते हुए और साथ साथ में इनको मिठाई भी खिलाई जाए। मंजर सोहेब साहब, अनीस भाई मंजर सोहेब साहब का ही मुंह मीठा कराएं कि इतनी दूर से चल के हम लोगों के बीच में मान सम्मान बढ़ाने के लिए आए हैं और हमारे फहमी भाई का भी मुंह मीठा कराएं अनीस भाई और हमारे अध्यक्ष साहब का जिन्होंने हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है, इनका भी मुंह मीठा करा देना एक बार हमारे अध्यक्ष साहब गुलफाम अली साहब का, क्योंकि मिठास में बहुत कुछ होता है। गुलफाम अली जिला अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया गया है, इनका भरोसा है। किया है कि हम जो भी काम किया जाएगा तो वो भी निभाया जाएगा। इनका बड़ा जवान से स्वागत करें। तालियां पार्टी की जान होती है। पार्टी से जो है बड़ी पार्टी की जान मान और यही चलाते हैं, हर लोगों को रूबरू कराने वाले, डिजिटल करने वाले यही लोग होते हैं। तो एक बार इनका और जरा तालियों स्वागत कर दिया, बड़ा मेहरबानी। और इनका जरा सोहेब मंजर साहब, फहमी भाई और जिला अध्यक्ष साहब हमारे तैयब भाई का जरा मुंह मीठा कराएं, मुंह मीठा करके जाए भाई। मंजर शोएब है, मैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश हूँ और 6 या 7 विधानसभाओं का इंचार्ज भी हूँ, जिसमें एक पश्चिमी दिल्ली जहाँ आज हम बैठे हुए हैं यहाँ का इंचार्ज भी। का विषय MIM का संगठन विस्तार था, जो कि दिल्ली में संगठन विस्तार किया जा रहा है और पार्टी को जीतने का लक्ष्य एक तय किया गया है। आने वाले टाइमों में आप देखना कि दिल्ली के अंदर 50 से 100 हमारे पार्षद होने वाले हैं, जिसके लिए हम लगातार हमारी टीम, मेरे अलावा भी जनरल सेक्रेटरीज हैं दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष साहब के साथ जिला अध्यक्ष हमारे गुलफाम अली साहब हैं, फहमीद हसन साहब हैं, मिल कर के हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप 100% 50 से 100 सीट निगम में इंशाल्लाह हम लोग पैदा करेंगे। ये हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी हासिल करेंगे। क्या आपको लगता है इस तरह से प्रोग्राम करने से और पार्टी का संगठन का विस्तार करने से क्या आपका पार्टी केंद्र में भी जा सकती है? क्यों नहीं जाएगी? केंद्र में भी जाएगी और केंद्र में हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, केंद्र में ही नहीं है वो एक ही पार्टी जीते हैं, आपके पार्टी की तरफ से एक ही सांसद है, बाद बाकी तो और सांसद है नहीं, तो क्या लग रहा है आपकी एक सांसद से आवाज बुलंद हो सकती है? 2014 से बीजेपी कितने थी बताओ आप? बीजेपी तो उस टाइम की भी यही हाल थे और RSS हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, वो भी कभी 1 से 2 से शुरू हुआ था, हम भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अब हमारे महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा कॉरपोरेटर जीते, उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा कॉरपोरेटर हैं हमारे, अब की बार विधायक भी है, बिहार में विधायक जीते, 5 विधायक हैं, सबसे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ मुसलमानों की उठा रहे हैं। अब यही हाल दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में जिस हिसाब से रेशू है उस हिसाब से अगर हम 100 कॉरपोरेटर्स भी लाने में कामयाब हो गए तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी आवाज़ मजबूत होती है, हमारे हक की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, हमारी तरक्की की बात होती है, हमारे नाले और सड़कों की बात होती है। ये पार्टियां क्या हमारे इलाके में आती हैं?
आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली के अंदर राज किया, बताइए हमारे लिए क्या किया? सिवाय दरी बिछवाने के अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं ये लोग? ना ही ये कभी करेंगे हमारे लिए, ना ही इन्होंने किया और ना आने वाले टाइम में करेंगे। ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं कि इनके पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं, दरी बिछाते फिर रहे हैं। अरे मुत्तहिद होके एक हो जाइए और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने झंडे डंडे को मजबूत कीजिए, फिर देखिए हर मुसीबत का सामना करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है? आपके बयानों से तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आप पार्टी का राजनीति आप लोग करना चाह रहे हैं, जात का राजनीति करना चाह रहे हैं। आपका पार्टी बस जात पर निर्भर है क्या? हमारी पार्टी को जा कर के देखिए, दलित समाज से हमने 15 कॉरपोरेटर महाराष्ट्र में जिताए, टिकट दिया है बराबर। हर जगह पर हमारे हिंदू, दलित समाज, पिछड़ा समाज, हर समाज से हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जात की राजनीति कर रहे हैं? हाँ, बैरिस्टर हैं वो, एक मुस्लिम होने के नाते आज हर पार्टी का नुमाइंदा यादव, मुलायम सिंह यादव जी हैं। क्या वो यादवों की बात नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी पुलिस महकमे हैं सबसे ज़्यादा यादव अधिकारी नहीं हैं? वो भी अगर अपने मुस्लिम होने के नाते थोड़ी थोड़ी अपनी आवाज़ तो मजबूत, अपने लिए तो बोलता ही है आदमी, अपने और अपने के लिए। वो कहते हैं ना, पेड़ अपने रुख को गिरता है। आपको लगता है भाई थोड़ा सा उनका रुख गिरता है? सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन है हिंदुस्तान के अंदर? सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही कमज़ोर है। वो एक कमज़ोर की आवाज़ उठाते हैं, जिसके साथ जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। ज़्यादातर इस हिंदुस्तान के अंदर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो मुस्लिम के साथ ही हो रहा है। कांग्रेस तो मुस्लिम का भी मुद्दा उठाती है, कांग्रेस तो मुस्लिम का भी मुद्दा उठाती है, मुस्लिम के भी समर्थन में आती है। कांग्रेस तो टूटी फूटी शायरी कर रही है और कांग्रेस तो सिमटती जा रही है। धीरे धीरे कांग्रेस ख़त्म है। कांग्रेस के जितने भी आला अधिकारी, आला पदाधिकारी हैं, आप सब MIM की तरफ को रुजू हो रहे हैं। धीरे धीरे MIM, हमारे गुलफाम अली साहब हैं, 10 साल 15 साल MIM में मेहनत करने के बाद आज MIM पार्टी में आए, उसमें कांग्रेस में मेहनत करने के बाद आज MIM में काम कर रहे हैं। और भी हमने कल भी जोड़ा है कांग्रेस पार्टी की एक महिला इशरत जहां मैडम को जोड़ा है। तो अब तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी। ये पार्टी है ही मुस्लिमों से। इसकी जो थोड़ी बहुत ढांचा बचा हुआ है ना, वो मुस्लिमों ने बचा रखा है, बाकी ये ख़त्म है। अब वो टाइम भी इनका भी कराए, ये बिल्कुल सिमट जाएंगे और MIM उभर के आएगी। वही टाइम चल रहा है अभी के दौर में। जितने छोटे मोटे जो बीजेपी के विरोधी पार्टी हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप इस तरह से बोलने लग रहा है जो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री हम तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हमारी तो ये दिली तमन्ना है। जिस किसी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जाइए। क्या हासिल कर लिया आपने अब से पहले, आज़ादी से पहले, जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से लेकर 2014 तक कांग्रेस ही तो भारी बहुमत में थी। मुसलमान का तरक्की का रेशो हमेशा नीचे डाउन गया है और दूसरी धर्म जाति है इनका ऊपर गया है। मुस्लिम हमेशा तरक्की के मामले में, परसेंटेज के मामले में डाउन हुआ है। यानी अगर आज़ादी से पहले भी अगर 5% तरक्की कर रहा था तो अब 2% तरक्की कर रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या कोई और प्रधानमंत्री बने, हमें क्या हासिल है? हमें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने, जब ही हासिल होने वाला है। आपको लग रहा है अगर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे? वो तो आज भी पब्लिक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। वो एक बैरिस्टर है, उसके पास दौलत की कमी है क्या? गली गली कूचे कूचे फिरता है, वो किसके लिए फिर रहा है? वो हमारे लिए तो फिर रहा है। नाम गुलफाम अली खान है, मैं पश्चिमी जिला अध्यक्ष हूँ MIM से। आज मैंने अपने रजौरी गार्डन विधानसभा के तीनों वार्ड जो हैं, एक तो है विष्णु गार्डन वार्ड 95 से अध्यक्ष नियुक्त किया है, दूसरा है रजौरी वार्ड नंबर 96, उस पर भी मैंने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, और 97 नंबर वार्ड है जो चौखंडी, उस पर भी वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हमने दलित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को साथ लेकर इस मुहिम में, जो MIM की मुहिम है, कि सभी को जोड़ना, सभी से संपर्क स्थापित करना, और वो कर रहे हैं। यहाँ पर हम MIM का झंडा बुलंद करेंगे। बहुत जल्दी इस रजौरी गार्डन विधानसभा पर भी अपना ही कब्जा होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी वाली सीट है जहाँ जाकर सरदार लोग ही विधायक रहे हैं। मगर मैं यही चाहता हूँ कि हम दलित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मिलकर इस रजौरी पर अपने विधानसभा पर भी अपना MIM का झंडा बुलंद करें। पार्टी ने आप पे भरोसा जता के आपको जिला अध्यक्ष बनाए हैं। पार्टी के लिए आप किस कदर से और
किस तरीके से काम कीजिएगा? पार्टी के लिए हम तन मन धन आधी रात जब भी हमारी पब्लिक जब भी हमें आवाज़ देगी हम खड़े होंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष का पद जो है अगर देखा जाए सामान्य भाषा में इसका पद बहुत अहम पद होता है। अगर इस पर कार्य किया जाए तो आगे चलकर एक लहर पैदा हो सकती है, तो वही कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और MIM का झंडा और डंडा बुलंद इस रजौरी विधानसभा पे इंशाअल्लाह करके रहेंगे। मोहम्मद जफर, पश्चिमी जिला कार्यालय मंत्री जी, आगे पूछे। आप लोग क्यों यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। हमारा काम है पार्टी की जनसंख्या बढ़ाना, कार्यकर्ता बढ़ाना, क्योंकि जिस तरीके से हर पार्टी मेहनत कर रही है देश की राजनीति में हिस्सेदारी के लिए, उस तरीके से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान है कि आप नेता बनो और नेता बनाओ। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो नारा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटी छोटी जनसभाएं जिनको लोगों को समझ सकें और समझा सकें, ये कार्य हमारा है। तो हमारा जो कार्य है वो हमें जो पार्टी देती है उसको सही समय पे, सही वक्त पे, सही विचारधारा जो हर किसी को लेके चलने वाली, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, सिख, जितने भी धर्म के लोग हैं उनको सबको लेके चलने वाली वो कार्य हमारी पार्टी कर रही है। उस पार्टी के मैसेज को आगे हर जगह पे जन धन तरीके से जैसे भी हमें काम मिलेगा वो करेंगे और बढ़ा रहे हैं। आप लगता है आपको यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हुए हैं सभी को आप नेता बना दीजिएगा? जी, हमारे पार्टी का सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक नारा है जो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने बखूबी खूब अच्छी तरीके से वायरल करा है, जो आप लोग सब जानते हैं कि हमारे ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता बना रहा हूँ। नेता बनो, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा कि नेता बनोगे तो आप हिस्सेदारी अपनी मांग सकोगे, और वही हमारा काम है और वही हम कर रहे हैं। अगर राहत देती होती तो हम लोग अपनी पार्टी को क्यों आगे बढ़ाते? हमारी हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है बताओ? आए दिन तो कोई भी बिल आता है तो हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ता है, कानून को बचाने के लिए हम लोगों को उतरना पड़ता है तरीके से। वर्तमान सरकार कानून नहीं मान रही है क्या? कानून मान नहीं रही, कानून के खिलाफ सारे काम कर रही है। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा कानून है जो जनता के हित के लिए हो, जनता के फायदे के लिए हो, जनता जिससे खुश हो। एक ही कानून आया था UCG, जिसको बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं फहमीद हसन सिद्दीकी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी और तिमारपुर विधानसभा वार्ड नंबर 11 का एक्स कैंडिडेट, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली प्रदेश में सिपाही के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये राजौरी गार्डन विधानसभा है जिसके अंदर आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 2027 के चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी यहाँ संगठन को लेकर मीटिंग हुई है, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस वार्ड पे, हमारे वार्ड 95 में भी इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलेगा। कितने सीट आपकी पार्टी से आ सकती है आपको लग रहा है? देखिए, ये तो आला कमान का फैसला होता है कि कितनी सीट पे लड़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग जो है दिल्ली प्रदेश के अंदर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के दिल्ली में सभी जगहों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर वार्डों में तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये तो हमारे आला कमान तय करेगी कि कितनी सीटों पर हमें इलेक्शन लड़ाना है।